मित्रांनो, आता इथून निघालो राणीच्या बागेतून. फारसं काही बघायला नव्हतं, फार प्राणी कमी आहेत आणि आहेत ते पण सावलीला बसलेले आहेत. 1, 2, 3च प्राणी दिसले आणि मग महत्त्वाचे जे पेंग्विन होते ते बघायचे होते ते बघितले आणि आता इथून निघालो आहे. आता डायरेक्ट आपल्या नेहरू प्लॅनेटोरियमला आम्ही जाणार आहोत. सो आता रिव्ह्यू पण थोडंसं खाल्ल्यामुळे आहे फ्रेश. नाही तू कंटाळा का? कंटाळलो म्हणजे असं नाही, पण त्याला ऊन आहे ना की गरम. राईट. बाकी काही असा त्रास नाही होते की थंडी चालू झाली आहे पण थंडी नाही आहे. सकाळच्या उन्हामुळे कसली थंडी वाजते काय. सो आता आम्ही थोडंसं चालत चाललो आहे मेन रोडपर्यंत आणि तिथून टॅक्सी करून डायरेक्ट मग नेहरू प्लॅनेटोरियमला जाणार आहोत. तर चला चालत चालत भायखळा स्टेशनच्या दुसऱ्या बाजूला आलो आहे आणि आता इथून टॅक्सी किंवा मग बस जी मिळेल ती पहिल्यांदा त्याने प्लॅनेटोरियमपर्यंत जाणार आहोत. येऊ कंटाळा का? फायनली आपण नेहरू प्लॅनेटोरियमला पोचलेलो आहोत. आता पहिले आपण तिकीट काढू. बापरे, इथे पण तिकीट काउंटरला लाईन आहे. ही बघा एवढी मोठी लाईन आहे आणि इथे सुद्धा स्कूल ट्रिप आलेले आहेत. तर मित्रांनो 3 वाजताचा शो होता, 2:30 वाजता आलो पण सगळे हाऊसफुल झाले त्यामुळे काही तिकीट्स मिळाले नाहीत. आता 4:30चा जो लास्ट शो आहे हिंदीतला त्याचं तिकीट काढलेलं आहे. आता थोडा वेळ आहे तर म्हणलं जेवण करून येऊ, कारण सकाळपासून थोडंसं खाल्लं आहे नुसतं, त्यावर बाकी काही नाही. आता रिव्ह्यूला पण भूक लागली आहे. चलो मॅकडोनल्डमध्ये आलो कारण जवळपास कुठे हॉटेल नाही आहे. सो म्हटलं आता मॅकडोनल्डमध्येच थोडंसं काहीतरी खाऊ. सो रेवूचं सगळं आवडीचं आले, आईस्क्रीम, बर्गर. सो आता ते एन्जॉय करतो. A few moments later. तर आता आम्ही परत चाललो आहोत नेहरू प्लॅनेटोरियममध्ये. तर आता पोट फुल आहे. सो लेट्स गो. इस कार्यक्रम के 2 भाग हैं. पहला भाग यही है जहां हम आपको थोड़ी सी पर जरूरी जानकारी देते हैं यहाँ पर जो भी एग्जिबिट्स मॉडल्स लगे हैं उनके बारे में, जिसके बाद हम सभी स्काई थिएटर में चलेंगे जहां कार्यक्रम का दूसरा भाग हमारा स्काई शो 4:50 को शुरू होगा. और बच्चों, जानकारी के दौरान मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के सही जवाब आप मुझे देंगे. तो शुरुआत हम करते हैं. यहाँ एक तारों से भरा चित्र है. अब ये हमारी रात के आकाश का एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है जिसे हमने पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से लिया है. इस चित्र में आप ये जो देख रहे हो ये है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी. हमारी इस आकाश गंगा में कम से कम 400 बिलियन स्टार, यानी 400 के पीछे आप 9 शून्य लगाएं, उतने तारे, उतने स्टार हमारी आकाश गंगा में है. उनमें से हमारा सूर्य एक छोटा सा तारा है जो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा. तो केंद्र से थोड़े दूर यहाँ इस तारे के पास हमारा सूर्य और सौरमंडल है. That's enough for Milky Way. अब देखते हैं बच्चों का सबसे पसंदीदा विषय हमारा सौरमंडल. यहाँ सूर्य के साथ सारे ग्रह हैं, सारे प्लैनेट्स हैं. केंद्र में हमारा सूर्य. अब बच्चों मुझे बताओ सूर्य क्या है? स्टार. वेरी गुड. तो जब हम ऐसा कहते हैं सन इज अ स्टार, दैट मीन्स सूर्य अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश खुद ही निर्माण करता है. सूरज के केंद्र में तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री. फिर जैसे जैसे वो ऊर्जा बाहर आती है तापमान में गिरावट आ जाती है. सूर्य के बाद ग्रहों का परिचय लेते हैं. पहला ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी. वेरी गुड. सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे निकट का ग्रह है बुध, मर्क्यूरी.
इस बुध ग्रह पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है। दूसरा ग्रह शुक्र, वीनस। शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अधिक मात्रा में है, तो सूर्य से जो भी ऊर्जा उसे प्राप्त होती है ज्यादातर वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है, बाहर जाने नहीं देता। इसी कारण से वहाँ तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। हाउ मेनी मून्स डज वीनस हैव? 0, परफेक्ट। शुक्र को कोई भी चंद्र या मून नहीं है। शुक्र के बाद ब्रह्मांड में हमारा घर, हमारी पृथ्वी, अर्थ, हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन है, लाइफ है। और पृथ्वी पर जीवन की वजह क्या है? लिक्विड वाटर, द्रव्य पानी। पृथ्वी के बाद हम पाते हैं लाल ग्रह मंगल, रेड प्लैनेट मार्स। अब मंगल दिखने में लाल रंग से दिखाई देता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में जंग, रस्ट पाया जाता है। कुछ सालों पहले भारत ने मंगलयान मंगल की कक्षा में भेजा था। उस मंगलयान को केवल 6 महीनों के लिए बनाया था, पर उस मंगलयान ने वहाँ 7 साल काम किया है। यहाँ स्क्रीन पर आप मंगल का जो सुंदर सा चित्र देख रहे हो, ये उसी मंगलयान की देन है। मंगल के बाद बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े आते हैं, इनको क्या कहेंगे? एस्टेरॉइड्स, लघु ग्रह। और फिर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु, जुपिटर। अब ये बड़ा तो इतना बड़ा है कि गुरु ग्रह के अंदर पृथ्वी जैसे 1300 ग्रहों को हम रख सकते हैं। और गुरु को कितने चंद्र हैं? दैट इज ओड नंबर। गुरु को आज कम से कम 95 प्राकृतिक उपग्रह है। गुरु के बाद सबसे सुंदर ग्रह शनि, सैटर्न। शनि दिखने में बहुत सुंदर है, जिसका कारण है शनि के वलय, रिंग्स ऑफ सैटर्न, जो बर्फ और धूल के टुकड़े हैं। और शनि को कितने चंद्र हैं? शनि को आज सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्र हैं, उनकी संख्या है 145, 145। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, इनके चंद्रों की संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है। शनि के बाद के जो 2 ग्रह हैं, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। यूरेनस को अपने 27 चंद्र हैं, 27 मून्स। नेपच्यून को 14 है, 14। और प्लूटो भी ग्रह है क्या? तो क्या है वो? डिवॉर्फ प्लैनेट। उसका मुख्य कारण ये है कि प्लूटो और नेपच्यून के पीछे इस तरह का एक पट्टा हमें मिला है। उसमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको कहा जाता है ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स या काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स। ज्यादातर ऑब्जेक्ट उनमें से प्लूटो से बड़े हैं और गोलाकार हैं। तो यदि आप प्लूटो को प्लैनेट मानते हो, उन सबको मानना पड़ेगा, और उनकी संख्या 700 से ज्यादा है। यही कारण है कि एक नई कैटेगरी बनाई गई जिसमें छोटे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को हम रखते हैं, उनको कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इसी के साथ सौरमंडल की जानकारी मैं समाप्त करता हूँ। अब आपके लिए 2 सूचनाएं हैं। एवरी संडे आफ्टर सनसेट प्लानिटेरियम के बाहर हम टेलीस्कोप रखते हैं। उस टेलीस्कोप से शाम के समय आकाश में इनमें से शनि तक जो भी ग्रह होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए टिकट या फीस की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री स्काई ऑब्जर्वेशन होता है। इस हॉल में यहाँ और स्काई थिएटर के पास ऊपर जितने भी एग्जिबिट हैं, सब कुछ आप अच्छे से देखें, क्योंकि प्रोग्राम के बाद दोबारा आप कुछ भी देख नहीं पाओगे। सो आता तिथे त्यांनी माहिती दिली सगळ्या प्लॅनेटची वगैरे, आणि इथे सगळं वर्ल्ड टाईम आहे, म्हणजे एका वेळी तुम्ही बघू शकता कुठल्या कंट्रीमध्ये किती टाईम झालेला आहे। आणि ह्या साईडला प्रत्येक प्लॅनेटवर आपलं वेट काय असेल ते तुम्ही इथे आत जाऊन चेक करू शकता। आणि हे बघा इथे मध्ये सगळं दाखवलेलं आहे त्यांनी। हे सगळं बघून झालेलं आहे। आता स्काय थिएटरमध्ये जायचं जे मेन अट्रॅक्शन आहे आणि जे रिव्ह्यूला खूप मनापासून बघायचं आहे। हे असं डोम थिएटर आहे, म्हणजे खाली असे राऊंडमध्ये सगळीकडे चेअर्स आहेत। एवढ्या वर्षानंतर आलो
खूप भारी वाटतंय. रिव्ह्यू तर त्यापेक्षा जास्त एक्सायटेड आहे. मोस्टली सगळे जेवढे आले ते सगळे लहान मुलांना घेऊन आलेले आहेत. बस आता इथे वर दिसणार. हॅपी सितारों को देखते ही मैं ख्वाबों के बारे में सोचने लगता. चित्रकार विंसेंट वैन गॉग ने ये कहा, दिन के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में रहते हैं. एक दिन हमारा जीवन देने वाला सूर्य भी एक लाल विशाल काय बन जाएगा और तब तक विस्तार करेगा जब तक वो पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करते हुए उसकी कक्षा और उससे भी आगे नहीं बढ़ जाता. फिक्र ना करें, ऐसा अरबों वर्षों तक नहीं होगा. ये मान लेना उचित है कि यदि जीवन एक औसत आकार के तारे के एक छोटे से ग्रह पर उभरता है, वो भी एक अनजानी आकाशगंगा में, तो ये अन्यत्र भी उत्पन्न हो सकता है. सो फायनली आम्ही बाहेर आलो आणि खूप मस्त होतं. काही गोष्टी नव्याने ॲड केलेल्या आहेत, काही गोष्टी पहिल्या होत्या तशाच आहेत, पण मजा आली. रिव्ह्यू मजा आली का बघायला? कसं वाटलं आहे ना? कसं वाटलं नाही या तुला? तर नरिमन पॉईंटला आलो आहे. सनसेट आत्ताच झाला आहे. मस्त अशी हवा येते, खूप छान वाटते. मित्रांनो, आता थोड्या वेळापूर्वी आम्ही घरी आलो. आता वाजलेच 11. खूप मजा आली, खूप छान दिवस गेला आणि बऱ्याच दिवसानंतर ह्या दोघांसोबत वेळ घालवून मलाही खूप भारी वाटलं. तर मी विचार केला की लगेच पटकन घरी येण्यापेक्षा बोललं थोडंसं मरीन ड्राईव्हला बसू, थोडंसं मस्त वाटेल. छान वाटलं, थोडा वेळ बसलो, मस्त थंड हवा सुटली होती. तिथे बसल्यानंतर एक ऑब्झर्व केलं की मागे इतका गोंगाट होता, एवढं ट्रॅफिक होतं, एवढी माणसं तिथं बसली होती. पण जेव्हा आपण समुद्राकडे बघतो ना, तेव्हा इतकं मन शांत होतं की मनात दुसरा कोणताही विचार येत नाही. असं वाटतं की असंच बसून राहावं बराच वेळ. आणि त्या हिशोबाने आम्ही थोडा वेळ बसलो, पण जवळपास आम्ही 1.5 तास बसलो थोडं तिथे आणि मग तिथून आम्ही निघालो. बस आजच्यापुरतं इतकंच. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. दॅट्स इट फॉर टुडे. Hope you like this video. We will meet you in next vlog. Till then, bye bye, take care and love you all.